Hello students of class 5th. Today we will read the chapter 2, A Snake Charmer's Story. Snake Charmers mean होते हैं सपेरे, ठीक है। तो आज हम सपेरे की कहानी सुनेंगे, मीन्स सपेरों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, उन्हें क्या क्या नॉलेज होती है। तो आई एम आर्यनाथ। यहाँ पे आर्यनाथ एक बच्चा है जो स्टोरी स्टार्ट कर रहा है। वो कहता है, I can do something special which I'm sure none of you can do. वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो मैं श्योर हूँ कि आप लोग नहीं कर सकते होंगे। Do you know what? जानते हैं वो क्या है? I can play the bean. मैं बीन बजा सकता हूँ। You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. वो कहता है आप जरूर सरप्राइज होंगे ये जान के कि मैं बीन बजा सकता हूँ और स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ अपनी बीन पे। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। वी पीपल आर नॉन एज कालबेलियाज। वो कहता है कि मैंने ये आर्ट अपनी फैमिली मेंबर्स से सीखी है और हम जो सपेरे होते हैं ना, सब सपेरे की फैमिलीज के हैं, हम सबको बोला जाता है कालबेलियाज, ठीक है। माई ग्रैंडफादर रोशननाथ जी वॉज फेमस amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. ठीक है। तो आर्यनाथ बताता है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे ना, रोशननाथ जी, वो बहुत फेमस थे हम लोगों के बीच में। बहुत मतलब फेमस, एक फेमस स्नेक चार्मर्स थे, वो फेमस सपेरे थे और वो बहुत इजीली किसी भी पॉइजनस सांप को पकड़ लेते थे। और उन्होंने ही मुझे पास्ट की कई सारी स्टोरीज सुनाई हैं। ठीक है, किसे सुनाई है स्टोरी? आर्यनाथ को उसके दादाजी ने, जो एक बहुत बड़े सपेरे थे, बहुत अच्छे सपेरे थे। तो अब आर्यनाथ कहता है चलिए हम उन पास्ट की स्टोरीज को अपने दादाजी के शब्दों में सुनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स। तो अब उसके दादाजी बता रहे हैं, उसके दादाजी याद करते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास snake charmers. Snake have been an important part of our life. तो दादाजी, आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं कि आर्यनाथ के दादाजी और उनके दादाजी, मतलब उनके बहुत पहले के जो उनके पूर्वज थे सब, वो सारे सपेरे थे। तो जो स्नेक थे उनकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बैम्बो बास्केट। वो कहते हैं कि वो स्नेक्स को लेके विलेजेस, अलग अलग विलेजेस में जाते थे, स्नेक्स को अपनी बैम्बो बास्केट में कैरी करके, ठीक है। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. तो वो बताते हैं, कौन बताते हैं? आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं, जब वो बैम्बू बास्केट में अपने स्नेक लेके किसी भी विलेज में रुक जाते थे तो वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और सारे हमारे बास्केट में रखे हुए स्नेक्स को देखने के इच्छुक होते थे, देखना चाहते थे, ठीक है। आगे है, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. और वो बताते हैं कि जब उनका स्नेक का शो खत्म हो जाता था तब भी लोग वहां रुके रहते थे। क्यों रुके रहते थे? क्योंकि उनके पास बहुत तरह की मेडिसिन होती थी, दवाइयां होती थी, जिसके लिए लोग वहां खड़े रहते थे। We made this medicine from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. तो वो कहते हैं, आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं कि वो मेडिसिन्स वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। मतलब फॉरेस्ट में इस तरह के उनको पेड़, जड़ी बूटियां वगैरह सब मिलती थी जिससे वो दवाइयां बनाते थे और उन दवाइयों के लिए लोग वहां खड़े रहते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती थी उस टाइम के लोगों के लिए। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं कि मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा था. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह दवाइयों से लोगों की हेल्प करना, क्योंकि उस टाइम पे जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल होते थे वो बहुत दूर होते थे.
In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. और रिटर्न में उन मेडिसिन के रिटर्न में लोग उन्हें या तो मनी देते थे या फिर कुछ अनाज देते थे जिससे उनकी लाइफ मैनेज होती थी. Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. वो कहते हैं कि कभी-कभी हमें ऐसी जगहों भी बुलाया जाता था जहाँ पे कभी किसी को कोई स्नेक काट लेता था, तो वहाँ भी हमें बुलाया जाता था. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that. ठीक है, तो जब भी मतलब जो स्नेक के काटने का जो मार्क होता था ना, उससे वो फाइंड आउट करते थे कि उन्हें कौन से स्नेक ने काटा है और फिर उस हिसाब से वो मेडिसिन देते थे, दवाइयाँ देते थे. But I have not always been on time to help. As you know, some snakes bites can even cause that on the spot. तो वो कहते हैं कि कभी-कभी मैं टाइम पे वहाँ उस जगह नहीं पहुँच पाता था जहाँ पे स्नेक को मतलब स्नेक किसी को काट लेता था, क्योंकि एकदम से टाइम पे नहीं पहुँच पाता था और कुछ स्नेक ऐसे होते थे जिनके एकदम से काटने पे ऑन द स्पॉट जो है बंदे की डेथ हो जाती थी, तो वो टाइम पे पहुँच भी नहीं पाते थे. कई बार ऐसा भी होता था. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. लेकिन हरिनाथ के दादाजी बताते हैं लेकिन बहुत से स्नेक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते. Sometimes when some farmers would come running for help, shouting snake snake, I would catch that snake. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था, खेतों में किसान जब काम कर रहे होते थे, उन्हें कोई सांप दिख जाता था, वो चिल्लाते थे सांप सांप सांप. तो वो कहते थे, तो तब क्या करते थे, वो सपेरे होते थे, वो उन्हें कैच कर लेते थे, पकड़ लेते थे. ओके, नेक्स्ट पेज में है हमारा. आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वाज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माय चाइल्डहुड. वो कहते थे आफ्टर ऑल स्नेक्स तो मैं पकड़ ही लूंगा क्योंकि ये मैं अपने बचपन से करता आ रहा था. ओह दोस वर द गुड डेज, क्या दिन थे वो. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. मैंने कई तरीकों से लोगों की मदद की है. वी ऑल्सो एंटरटेन देम, और उनको एंटरटेन भी किया है. इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो ये आजकल की तरह नहीं है कि हर कोई एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखता है. उस टाइम पे लोगों का मनोरंजन इसी तरह से किया जाता था. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये कौन बता रहा है, आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं कि जब वो थोड़े से और बड़े हुए तो उनके ग्रैंडफादर या उनके फादर ने उन्हें क्या सिखाया कि किस तरह पॉइजनस स्नेक होते हैं ना, उनका पॉइजन कैसे निकाला जाता है. तो जो पॉइजनस स्नेक, उसके जो पॉइजनस टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं फैंग्स. ठीक है, तो जो फैंग्स होते थे उसके थ्रू ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ. उन्होंने उन्हें ये भी सिखाया कि किस तरह स्नेक के मुंह के अंदर से वो जो पॉइजन वाली ट्यूब होती है ना, उसको किस तरह बाहर निकाला जाता है, और उसके जो फैंग्स यानी पॉइजनस टीथ होते हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है. ये सब आर्यनाथ के दादाजी को उनके फादर ने सिखाया होता है. ठीक है, ओके, आगे है थिंक एंड टेल. ये कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनका आंसर आपको देना है. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन, वेयर. क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है. तो आप इसका आंसर दे सकते हैं यस या नो में. हाँ, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा. मोस्ट ऑफ टाइम हमारे गली मोहल्ले में भी ऐसे स्नेक चार्मर्स आते रहते हैं. अब बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं अभी भी, है ना. तो यस, आप आंसर दे सकते हैं. यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन. आई हैव सीन देम इन अ फेयर. फेयर मेलों में भी आपको देखने को मिल जाते हैं ये लोग, है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ स्नेक, वेयर. क्या कभी आपने कोई स्नेक देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है. तो अगर आपने देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं. यस, I have seen a snake. I have seen it with the snake charmer and also in paddy fields. Fields में कभी खेतों में भी देखने को मिल जाते हैं. Now third question is were you scared by it? Why? क्या आप उससे डरे और क्यों डरे? Of course, snake किसी को दिखेगा तो वो तो डरेगा ही ना. तो yes, I was scared by it. I have heard that snake are poisonous. मैं उससे डरा क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि स्नेक बहुत पॉइजनस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस.
अब आपने चैप्टर में पढ़ लिया है कि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, तो अब आप लिख सकते हैं नो आई डू नॉट थिंक सो। ठीक है, तो last question is in chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the beans move? What do you think? तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छी बात आपको बताई गई है कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो स्नेक्स होते हैं उनके ईयर नहीं होते, वो सुन नहीं सकते, तो फिर बीन की आवाज से स्नेक डांस करते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या आपको लगता है एक्चुअल में ऐसा है? तो एक्चुअल में क्या है, snakes cannot hear the bean, they dance when the beans move। ठीक है, स्नेक सुन नहीं सकते, वो डांस सिर्फ बीन की मूवमेंट को देखकर करते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं आंसर, snakes cannot hear the bean, they dance when the bean moves। ओके देन, ये आपका हो गया। अब है हमारा व्हाट कैन वी डू। व्हाट कैन वी डू वाला पैराग्राफ देखिए। Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child। तो आर्यनाथ के दादाजी बोलते हैं, आर्यनाथ तुम्हारे फादर मेरे साथ जो है ट्रैवल करते हैं सिंस जब से वो छोटे बच्चे हैं। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। वो कहते हैं कि क्योंकि जब तुम्हारे आर्यनाथ को बताते हैं कि तुम्हारे फादर मेरे साथ बचपन से ट्रैवल करते आए हैं, जहाँ जहाँ मैं बीन बजाने जाता था वहाँ वहाँ मेरे साथ जाते थे, इसलिए मुझे कभी उन्हें बीन बजाना सिखाना नहीं पड़ा, उन्हें खुद आ गया। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them। वो कहते हैं कि वो दिन बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता और ना ही अपने पास रख सकता है। बिकॉज क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने ऐसा? क्योंकि सम पीपल्स किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, जानवरों को सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि उनकी स्किन को वो हाई प्राइसेस पे बेच पाए। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। तो जो आर्यनाथ के दादाजी हैं वो कहते हैं कि अब इस कानून के चलते हम अपनी जीवन, अपनी लाइवलीहुड, क्योंकि उनका तो यही एक सहारा था अपना, मतलब इसी तरह वो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, इसी तरह उनका खर्चा चलता था घर का। तो वो कहते हैं कि अब हम अपना लाइवलीहुड, अपना जीविका कैसे कमाएं। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, हमने जबकि कभी भी स्नेक्स को मारा नहीं है। एंड सोल्ड देयर स्किन, और ना ही कभी उनकी स्किन को बेचा है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, और लोग कहते हैं कि हम जो स्नेक्स हैं उन्हें बैड कंडीशंस में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्किन। अगर ऐसा होता तो हम भी स्नेक्स को मार के बहुत सारे उनकी स्किन को बेच के काफी सारा पैसा कमा सकते था। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, जो स्नेक है वो हमारा खजाना है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते हैं। ठीक है, वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। बल्कि जब हमारी डॉटर्स की शादी होती है, मतलब बेटियों की शादी होती है ना, तो हम उन्हें भी स्नेक्स गिफ्ट में देते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। और हमारा जो कालबेलिया डांस है उसमें हमारे स्नेक के जैसे ही कुछ मूवमेंट्स होते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो वो कहते हैं, आर्यनाथ आप भी अपने लिए इस तरह की कुछ मतलब डिफरेंट लाइफ बनाइए, अपनी इस कुछ अलग पहचान बनाइए। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। आपको अपने फादर का गिफ्ट मिला है, बीन बजाना सीखा है आपने अपने फादर से। You and your cousin can form a bean party and entertain people। तुम और तुम्हारे कजन्स मिलके एक बीन पार्टी मतलब बीन पार्टी का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पीपल्स को, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। तो तुम इस स्नेक्स की नॉलेज को कभी वेस्ट मत जाने देना, आप इसको
अपने आगे एल्डर्स, जो भी आपकी आने वाली जनरेशन होगी, उस तक पास ऑन करना. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन who lived in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. तो वो उसके दादाजी कहते हैं कि अपनी नॉलेज आप सभी बच्चों के साथ शेयर करो, चाहे वो शहर के बच्चे हों या गांव के, सिटीज के. उन्हें बताओ कि उन्हें स्नेक से डरना नहीं चाहिए, सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते. उन्हें इस चीज को रिकॉग्नाइज कराओ कि कौन स्नेक पॉइजनस होते हैं और कौन नहीं होते. तो आगे है, टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स. तो वो कहते हैं कि उन्हें बताओ कि स्नेक्स किस तरह जो फ्रेंड होते हैं हम फार्मर्स के, किसानों के, क्योंकि अगर स्नेक्स, रैट्स, जो खेतों में जो रैट्स होते हैं, अगर स्नेक्स उनको नहीं खाएंगे तो जो रैट्स हैं वो सारी फसल को बर्बाद कर देंगे. नाउ you tell our story, also make a new story of your life to tell your grandchildren. तो वो कहते, आर्यनाथ को कहते हैं कि तुम हमारी स्टोरी को अपनी स्टोरी बनाओ और तुम उन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को बताना. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है चैप्टर में? अब चैप्टर में ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई है. हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेन ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क. वो कह रहे हैं कि क्या कभी आपने कोई एनिमल देखा है जिसका एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा हो? कहाँ देखा है, क्या देखा है, वो आपको बताना है. जैसे देखो, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? तो इसमें आप लिख सकते हैं I saw animals being used for entertainment of people in a circus. ठीक है, तो सर्कस मोस्टली लगते रहते हैं जिसमें एनिमल्स का यूज किया जाता है. तो आप उसके लिख सकते हैं, yes, I saw animals being used for entertainment of people in a circus. Okay, now second question is, which animal show did you see? तो आपको मतलब सर्कस में अगर आपने देखा तो उसमें आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द सर्कस हैड लायंस, एलिफेंट्स, डॉग्स, हिप्पो एंड मंकीज आल्सो. ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स होते हैं जो हमें नॉर्मली सर्कस में देखने को मिलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? तो इसमें आप लिख सकते हैं, द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड टूवर्ड्स द एनिमल्स. वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने एनिमल्स को टीज किया हो, परेशान किया हो, और किया है तो कैसे? तो इसके आंसर में आप अपने अपने एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हैं. मैं तो ये कहूँगी, नोबडी वॉज टीजिंग द एनिमल्स बट वंस इन अ जू. क्योंकि जू में जब भी हम जाते हैं मोस्ट ऑफ, तब हमने देखते हैं कि बच्चे जो है केजेस में जो भी जानवर होते हैं ना, उन्हें थोड़ा टीज कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं. तो यस, हम लिख सकते हैं, वंस इन अ जू आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बॉटल्स एट अ बियर. ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने एक्सपीरियंस उसमें लिख सकते हैं. Okay, now fourth is, what kind of questions come to your mind after seeing that animal show? इस तरह के एनिमल शो देख के आपके माइंड में क्या क्या आता है? तो ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप खुद से ये सेंटेंस, इनके आंसर फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, ये आप खुद कीजिए, डू योरसेल्फ. ओके, अब देखिए, इसमें डू यू नो वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं. Of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous. ठीक है, जितने भी टाइप के स्नेक्स हमारी इस कंट्री में पाए जाते हैं, उसमें से 4 टाइप्स के स्नेक होते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं. दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल स्वाइपर, जिसको हम डोबिया सांप भी कहते हैं, स्केल्ड वाइपर. ठीक है, तो ये 4 तरह के, ये जो 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स है ना, ये पॉइजनस होते हैं. इनके नेम लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. अ स्नेक हैज 2 hollow teeth, जिसे हम fangs कहते हैं. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, जो स्नेक्स के पॉइजनस टीथ होते हैं उनका नाम फैंग्स होता है. और जब वो अपने इन
टीथ से दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, तो पॉइजन जो है उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, ठीक है, तो उसकी दवाई भी होती है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो अब तो इसकी दवाई भी अवेलेबल है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन आता है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो स्नेक चार्मर्स की तरह और ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने जीविका कमाने के लिए जानवरों पे निर्भर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर आप लिखेंगे। यस, द आंसर इज अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स, मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर, टांगा वाला, फार्मर, washerman, they all are depend on animals for their livelihood. Okay. Now next को आगे है, survey people who keep animals. Talk to some people in your neighborhood who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse, a tanga, hens for eggs. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका नेम द एनिमल दे कीप। आपको नाम बताना है वो कौन कौन से एनिमल अपने आसपास जो आप आसपास जो लोग हैं जो एनिमल से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको देखना है, सर्च आउट करना है, उनके नेम बताने हैं और उन्होंने कौन सा एनिमल रखा हुआ है ये आपको बताना है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उनके पास कितने एनिमल्स हैं। इज देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उन्होंने एनिमल्स के लिए अलग से एक सेपरेट प्लेस बनाया हुआ है। ये सारी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है और फिर अपनी नोटबुक पे लिखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारी वही क्वेश्चन है जो आपको सर्वे करना है ना, अपने आसपास के देखने हैं आप। इसमें आपको बहुत से लोग मिल सकते हैं आपके आसपास, वो होंगे ना जिस जो गाय से दूध बेचते हैं, गाय भैंस रखते हैं, या हॉर्स, टांगा वाला हॉर्स रखता होगा, या और भी आपको काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। हैंस रखते हैं जो वही, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, तो आप ये सर्वे करके इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मेक अ स्नेक पपेट। तो ये बहुत ही अच्छी सी एक आपकी एक्टिविटी है, ये आप इसको अच्छे से पढ़ के एक स्नेक क्रिएट कर सकते हो। What we have learned, तो लास्ट में है हमारा, हमने क्या सीखा। The government has made a law that no one can catch and keep snakes. What do you think about this law? Give reason for your answer and write in on words. तो जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के अपने पास नहीं रख सकते, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये लॉ क्यों है, किस लिए है, ये ठीक है या नहीं? तो जो भी आपका आंसर है उसको उसमें रीजन देना है, आपको अपने शब्दों में बताना है, तो हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।